गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपसे बात करी कि आप बैलेंस डाइट लें जिसमें आपके होल ग्रेन्स हैं, आपका गुड फैट्स हैं एंड लीन प्रोटीन है। उसके बाद साथ में मैंने आपसे जिक्र किया कि आप उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखें कि आप हेल्दी तो ले रहे हैं पर कितना ले रहे हैं। उसके साथ फिर मैंने आपको हैबिट्स के लिए बोला कि आप माइंडफुल ईटिंग करिए, आप प्रॉपरली फोकस करिए खाने पे कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो आज की जो मेरा चर्चा का विषय है वो है टाइम। आज मैं आपसे जिक्र करूंगी कि अगर हम लेट रात में डिनर करते हैं तो उसे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। फ्रेंड्स, हमारी जो जठराग्नि है जिसे पाचक अग्नि बोलते हैं, उसे बोला गया है कि वो सन के साथ चलती है। जैसे जैसे सन ग्रो करता है हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, उसमें पाचन करने की शक्ति ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे सन जो है वो अस्त होता है हमारी जो पाचन करने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। परंतु पहले हमारा जो इस तरीके से बना हुआ था कि सुबह आप नाश्ता करें फिक्स टाइम से, आप शाम को आराम से 6-7 बजे डिनर करें। परंतु हमारे अभी सब कुछ चेंज हुआ है, काम बहुत बढ़ गए हैं, बिजनेस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। उस कंपटीशन में पहले सक्सीड होना मुश्किल है, उसके बाद जब आप सक्सीड हो जाते हो, जब सक्सीड होते हैं तो ऊपर एक ट्रायंगल बन जाती है, आप ऊपर पहुंचते हो और नीचे बहुत लोग आपको, अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते तो बहुत दुनिया खींचने भी आपको लगी हुई है। तो उस सक्सेस को मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग जो हैं अपना खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसी के कारण आजकल आप देखते हैं कि आपको बहुत यंग एज में कार्डिक डेथ्स एंड स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम डिनर टाइमिंग की बात आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी देखिएगा इसमें कि आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साइंस ने रिसर्च करी है कि हमारी जो बॉडी है वो एक सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग चलती है। सर्कैडियन होता शरीर और उसके एक अपना सर्कैडियन रिदम है जो कि 24 घंटे में चलता है। इसको आप शरीर एक घड़ी मान सकते हैं। इसका अपने आप अकॉर्डिंगली अंदर हमारे चलती है, कब सोना कब जागना अपने आप अंदर के अंदर 24 घंटे चलता है। अगर हम देखें इस सर्कैडियन जो क्लॉक है उसके सेंटर में आता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। जब ये सेंटर में ये पॉइंट है तो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट जो है ये हमारे सारे जो साइडों में क्लॉक हैं, अप डाउन एंड साइड में, उसको इफेक्ट करता है। तो मतलब हमारी फिटनेस जो है वो डाइट पे ही सारी डिपेंड करती है। तो हम आज टाइमिंग की बात करते हैं। अगर हम रात को 9 बजे के बाद डिनर करते हैं तो हमारी जो कार्डिक हेल्थ एंड हमारी आर्टरीज जो ब्लड लेके जाती हैं हमारे ब्रेन को और हार्ट को, हमारे उसकी हेल्थ खराब होने के 28% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप 6 बजे के बाद करते हैं उसी टाइम से आपका ये होने की जो बढ़ जाती है। अगर 6 बजे के बाद करते हैं 7%, अगर वही 7 बजे के बाद किया तो 7 और बढ़ गया, 8 बजे के बाद किया 7 और, तो ये रफली 28% आपको हार्ट के रिस्क होते हैं। मैं एक बहुत यंग ऑर्थोपेडिशियन को जानती हूँ, वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। वो पूरा टाइम बिजी रहते हैं, जब वो रात को 10-11 बजे आते हैं तो वो डिनर नहीं करते। अगर बोला जाता है कि आपने डिनर नहीं किया, आप सुबह से बिजी, आपने कुछ खाया नहीं, देन उनका जवाब होता है कि बहुत लेट हो गया। तो उसका आंसर भी इसी में निहित है कि वो जानते हैं कि अगर मैं इस टाइम खाऊंगा तो ये मेरे हार्ट को दिक्कत देगा। एज कोई मैटर नहीं करती कि आप किस एज में, अगर हम इस हैबिट को लगातार करते रहेंगे तो एज इज़ नो बार, आपको किसी भी एज में ये दिक्कत आ सकती है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक रिसर्च हुई है न्यूट्रिशनल उसमें पीएचडी स्टूडेंट ने एक रिसर्च में लिखा है कि 1 लाख लोगों पे, एडल्ट लोगों पे 7 साल के लिए रिसर्च करी गई और उसमें पाया गया कि जो लोग 12 आवर की फास्टिंग मेंटेन करते हैं उनके हार्ट हेल्थ, उनकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ, उनकी ओबेसिटी, उनका डायबिटीज और ये सब जो है वो
उनको होने के 7% चांसेस कम रहते हैं। तो आप अपना फास्टिंग टाइम जो है वो 12 आवर्स का मेंटेन रखिए। अगर आप रात को 7 बजे डिनर करते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले कुछ मत खाइएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के जो बेनिफिट हैं वो पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करो, और उसमें आपको प्रॉपर नाश्ता होना चाहिए क्या, ताकि आपके सारा दिन एनर्जेटिक रहो। और उससे 2 फायदे हैं। अगर आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप बार बार जो बीच में छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, जो आप कुछ कुछ करते हैं, उसकी आपको इच्छा नहीं होगी। और ब्रेकफास्ट आप बैलेंस लीजिए प्रॉपर, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट्स एंड प्रोटीन को प्रॉपरली लीजिए। वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, क्योंकि उस टाइम सन भी आपका चढ़ती उसमें है, आपकी पाचक अग्नि भी अच्छे में है, आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, और जो एनर्जी होगी वो मेटाबॉलाइज हो जाएगी, आपको मिलेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप फास्टिंग विंडो मेंटेन रखते हैं तो आप अपनी हार्ट की हेल्थ को, अपने ब्लड वेसल्स की हेल्थ को, अपनी डायबिटीज़ को, अपनी ओबेसिटी को, अपने लिवर को, और अपनी सेंट्रली तोंद जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी, उसको भी कंट्रोल करने में सफल होते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ फिटनेस का वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आप भी अपने डिनर टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कितने बजे खा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया हूँ तो मुझे उसकी बदले में क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट चाहिए, या मैं थोड़ा खाऊंगा नहीं खाऊंगा, उसको आप डिसाइड करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।